वैशाली जिला में हुए जो 2 दिन 3 दिन पहले घटना हुआ था, वो घटना पूरे सोशल मीडिया पे तबाही मचा चुका है। एक फायर ब्रिगेड में जो महिला थी, कार्य कर रही थी, कार्य को लेकर एक सीनियर अधिकारी के साथ संबंध बनाती है। संबंध में एक अयासी के मोड़ में ऐसे घुस जाती है, ऐसी है कि अपने घर से लेकर अपने मायके से तक के पूरा धज्जिया, इज्जत को धज्जिया उड़ा देती है। ऐसा में हमारे साथ उनके पति है, जो आज बहुत बुरे स्थिति से जूझ रहे हैं और झेल रहे हैं उस स्थिति को। आइए हम उनसे बातें करते हैं, आखिर सब जानकारी इनको कब पता चला और ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? जी, पंकज कुमार। पंकज कुमार, आपकी जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है वो आपकी मैडम है? जी, हमारी पत्नी है। ये सब कैसे हुआ और कब पता चला आपको? ये सब जब हमारी पत्नी शादी हुई 2020 में, फरवरी 2020 को हमारी शादी हुई समस्तीपुर जिला के पटोरी ग्राम में। शादी के कुछ महीने बाद ही पत्नी बोली कि पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए हमारी इच्छा शक्ति को प्रकट उसको नहीं होने दिया। और पढ़ाई के लिए दरमियान हम हर कोचिंग संस्थान है, जैसे हाजीपुर हमारे पास में नियरेस्ट एक बाजार है, जहाँ के कोचिंग संस्थान में एडमिशन करा के आए जाना किया करने लगे। उसी दरमियान उसके बाद 15 महीने बीत चुका था, तब तक हमारी पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम सानवी है, जो मेरे पास ही यही वर्तमान में है। उसके बाद 3.5 साल बाद तैयारी करते करते पत्नी की एक नौकरी होती है, बिहार अग्निशमन सुपौल जिला में पदस्थापना होता है, जो कि त्रिवेणीगंज सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में वहाँ स्थापना हुआ है। उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग के लिए बीटा जाती है। बीटा जैसे ही जाती है तो उस दरमियान हम पैसों की काफ़ी कमी हो गई हमारे पास, और हमारे घर में पैसा नहीं था, तो इस कारण अपनी माँ का भी गहना, जो उसको ट्रेनिंग में 10,000 का प्रति माह खर्च लगते थे, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसके जो भी काम में जो पैसा कमी होता था उसको पूरा किया करते थे, हर महीने 10,000 की सैलरी के रूप में। मतलब उनके शौक पूरा करने के लिए, उनको ट्रेनिंग में जितने भी जरूरत का चीज था उनको पूरा करने के लिए आपने अपने माँ का जेवर तक बेच दिया। उसके बाद माँ का जेवर बेच दिया। उसके बाद ट्रेनिंग से जब उपरांत हमारे पास फिर आती है, जो जिला पदस्थापना सुपौल त्रिवेणीगंज में था, वहाँ हम बच्चे और पत्नी साथ में गए। वहाँ रूम लिए तकरीबन 8 से 10 दिन में उसके बारे में पता चला कि पत्नी का कई लोगों से अवैध समय ट्रेनिंग में था, जिसकी जानकारी हमको पहले से नहीं, वहाँ जाने के बाद मिला। सारे लोग उसके सहकर्मी और आसपास पड़ोसी जन उससे अवगत थे इस बातों से, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि ट्रेनिंग पीरियड में हमको रखा नहीं जाता है, क्योंकि एक महिला के साथ जेंट्स को नहीं। लेकिन ट्रेनिंग के उपरांत जैसे ही जिला पदस्थापना हुआ तो वहाँ पर स्वतः हम रूम लेकर रहना चाहे, तो रूम लेकर हम बच्चे और पत्नी रहना चाहे, तो वहाँ पता चला इन सब चीज़ों के बारे में। तब इसका विरोध किए तो पत्नी विरोध के बदले मारपीट और झूठा एलिगेशन लगा के एक बार मुकदमे किए हैं हमारे ऊपर, और हमारे परिवार को हर तरह चाहती है कि जेल भेज दे, और हर तरह से क्षति कर रही है कि कानूनन एक महिला का गलत सिंपैथी का दुरुपयोग करके, एक चरित्रहीन महिला जो कि महिला का सिंपैथी दुरुपयोग करके हमको कानून का सहारा लेके हमको परेशान किया जा रहा है आए दिनों पिछले 1.5 साल से। मतलब वो महिला की आड़ में पूरे अयासी कर रही थी, जब आपको पता चला तो वो अपनी महिला का फायदा उठाकर आपको हमेशा सताना स्टार्ट कर। जी, एक महिला का जो कानून बना है देश में, हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका दुरुपयोग करके हमको परेशान और प्रताड़ित और काफी कानूनन गलत दुरुपयोग, चरित्रहीन महिला का दुरुपयोग करके हमको कानूनन परेशान किया जा रहा है, हमको और हमको पूरे परिवार को। आए दिन ये जो देख रहे हैं, महिला अपने पति को कभी पहाड़ पर से धकेल देती है, कभी ड्राम में डाल देती है, कभी एक टीचर महिला अपने सीनियर प्रिंसिपल के साथ भाग जाती है अपने पति को छोड़ के। ये सब पति कहीं ना कहीं मेहनत करके अपने पति को शौक पूरा करती है पत्नी को, और वही पत्नी लास्ट में पति को बलि का बकरा बनाकर उसे हलाल कर देती है, और फिर वहां से लापता हो जाती है। जब पति उसको पीछा करता है, जब हाथ लग जाती है वो अपने पति का, तो फिर बाद में वो अपने पति को किसी तरह कहीं ना कहीं वो फंसा के खत्म करने की प्रयास करती है। जी, इस तरह का प्रयास लगातार निरंतर होते रहा है, लेकिन हमने बीच बचाव करते हुए हर संभव कानून को कई एक बार हमने बताया, इसकी जानकारी वहाँ के जो हमारे पत्नी है, वहाँ के परिवारजन के, उसके रिलेटिव जन को अवगत कराया इन सब बातों के, लेकिन सारे लोग उसका विरोध किए, लेकिन किसी एक का नहीं मानी अभी तक। वो अपने अडिग है, और एक चरित्रहीन महिला पूरे अडिग है। हर तरह से कानून परेशान हमको किया जा रहा है दिनों। कई एक दिन अभी भी पिछले 8 दिन पहले हम पर एक मुकदमा दायर किया गया है गलत तरीके से पूरे परिवार को। एक उसकी माँ, उसकी चाची एक है जो चरित्रहीन है, खुद उसकी आड़ में वो ऐसा कर रही है, और उसके चचेरे भाई है वहाँ के पटोरी के ही। मतलब कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट चाची कर रही है। जी, चाची उसकी जो माला देवी है, उनके गलत सपोर्ट से वो हमारी पत्नी इस तरह का कर रही है। हर जगह थाने में आवेदन, जो कि उसके रियल माता पिता मनोज सर रेखा देवी उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। जो चाची है वो गार्जियन के रूप में, एक मन ग्रंथ गार्जियन के रूप में उनके द्वारा आवेदन हर थाने हर कोर्ट में दिया जा रहा है। अभी जो आपकी जो पत्नी जो अयासी करते हुए किसी सीनियर के साथ पकड़ाई है, वो कहाँ भी अभी पोस्टेड थे? वो सहरसा आरा जिला के हैं। आरा जिला उनका घर
हुआ, सहरसा में पदस्थापित है, जो कि पत्नी से 50 किलोमीटर दूरी पर, साथ में ट्रेनिंग वो भी साथ में किए थे, सहकर्मी है, उसके साथ में ट्रेनिंग किया, जिनका नाम राहुल कुमार है। इन सब बातों से सारे उसके विभाग के लोग अवगत है, यहाँ तक कि सारे विभाग के कर्मी जानते हैं कि इसके कई एक लोगों से अवैध संबंध है। ये लड़का पूरा नेचर खराब है इसका। हाँ जी बिल्कुल, इस लड़का तो लड़का, लड़की का भी, हमारी पत्नी यानी पूजा कुमारी का भी वही तरह का नेचर है, और आए दिनों कई लोगों से अवैध संबंध है, जिसके एक एविडेंस के तौर पे मेरे पास है, और कई सारे लोग जानते हैं, इससे अवगत है कि इसका कई एक लोगों से अवैध संबंध है। जिसकी जानकारी हमको है, लेकिन किसी प्रकार कोई दूसरा एविडेंस नहीं, क्योंकि चूंकि हमारी पत्नी हमारे साथ रही नहीं, मुश्किल से 10 से 15 दिन रही नौकरी के बाद, और बच्ची भी हमारे साथ रह रही है पिछले 4 साल से, 4.5 साल से लगातार मेरे साथ ही। लेकिन यहाँ पे मिलने भी, बच्चे से भी मिलने नहीं कभी नहीं आ रही, ना बच्चे से मिलने, ना फोन करती है, ब्लॉक करके। आए दिनों हम कई एक समझौता का प्रयास किए, लेकिन कहीं समझौता के बदले हमको दहेज प्रताड़ना का केस लगाई है, तलाक का केस हाजीपुर कोर्ट न्यायालय में की है, और झूठा मुकदमा लगा के पूरे परिवार को फंसाना चाहती है, गलत सिंपैथी महिला का दुरुपयोग करके। पुलिस प्रशासन भी उसका सहयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बता दूं तो सबसे ज्यादा अभी समस्या जो हो रही है, अभी किसी भी डिपार्टमेंट जो सीनियर अधिकारी होते हैं, जो सीनियर कर्मचारी भी होते हैं, वो अपने जूनियर कर्मचारी है, जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर कोई महिला काम कर रही है या लड़की काम कर रही है और वो पसंद आ गई, तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वो अपना बिस्तर तक बुलाने का पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे अधिकारी लोग सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट में भरे हुए हैं, खास करके डिफेंस में। खासतौर पर वर्दी की नौकरी में इस तरह से है, और भी दूसरे विभाग में भी है, लेकिन वर्दी की नौकरी में काफी है, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं करता, कमी सरकार की है। बर्खास्तगी इस तरह के लोगों को सरकार रखती क्यों है? इस तरह के लोगों की जानकारी अवगत होते हुए पिछले 5 दिन से हम सारे सोशल मीडिया से लेकर सारे प्लेटफॉर्म के चैनल के माध्यम से विभाग और सरकार को इस तरह का आवाज उठा चुके हैं। अभी तक किसी तरह का कानूनी कार्रवाई इस पर नहीं किया गया है। इस कहीं ना कहीं विभाग और सरकार की कमी है, इसको नजरअंदाज करती है कि आए दिनों इस तरह की घटना बढ़ते रहे। अगर पंकज जी, अगर आपके पत्नी आपके सामने आती है, अगर आपको मौका मिला सजा देने के लिए, तो ऐसी कौन सी सजा आप दे सकते हैं? सजा बर्खास्ती है। इसका तो हमने इतना मेहनत करके, मजदूरी करके और माँ का गहना साथ बेच के एक बच्ची की माँ की कमी महसूस हो रही है, तो बर्खास्ती कर दिया जाए, ताकि आए दिनों इस तरह की घटना दूसरा नहीं हो पाए।